बड़े दबीज गिलाफ में लपेट कर अपने मकान में सबसे ऊंची ताक में इसलिए रख दिया है ताकि जिंदगी का हाथ वहां तक ना पहुंचने पाए। आज जो हमारी बस्ती है, आप गजा की तबाही को देखे, फिलिस्तीन की तबाही को देखे, मुल्क के सामने मस्जिदों को वीरान देखे। आज जो हिंदुस्तान के हालात है उसकी वजह यह है कि हमने कुरान से अपना रिश्ता छोड़ दिया है, कुरान से नाता छोड़ दिया है। ये कौम जो अरब के सहराओं से निकली थी तो दुनिया के पर्दे पर बिला शिरकत गैर 13 सदियों तक हुकूमत की थी, मदारिस कायम किए थे, मराकिज कायम किए थे। क्या वजह है कि आज हमें गाजर मूली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गुले खुशरंग रसूल मदनी और अरबी ज़ेबे दामाने अबद तुर्रे दस्तारे अजल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, शमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफा बरसा खेश रा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। अल्लामा इब्राहिम खुशर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो हुज्जतुल इस्लाम की दरसगाह का परवरदा है, जहाँ में रहता हो मॉरिशस की वादियों में बैठ करके वो इरशाद फरमाते हैं, मताए जिंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिकारी, रही धुन मसलके अहमद रजा की, इसी में जिंदगी सारी गुजारी। हजरात आज के इस मुफ्ती आदम इजलास में जहाँ सद्दन मियां साहब किबला तशरीफ लाए, हम इन्हीं के साथ आए और आज ये अजीम शान मौका है कि आला हजरत की नगरी के और आला हजरत के खून और उनके नबीरा दो शहजादे यहाँ जलवगर हुए। ये फकत मुफ्ती सुल्तान साहब की मोहब्बतों के नतीजा है। अल्लामा फैज साहब को आपने सुना और बड़ा गोल्डन चांस आपके लिए है, उस सब के लिए है कि बरेली शरीफ की एक अजीम शान शख्सियत जिसमें पूरी दुनिया सुन्नियत नाज करती है, पीरे तरीकत रहबर शरीयत हुजूर अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहब किबला जो इस वक्त सज्जादा नशीन है, वो यहाँ जलवगर हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत की आमद होगी। जलसे के इख्तिताम के बाद जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाए। एक अच्छा चांस आपके पास है। अब यहाँ से आप आगे चलिए हमारे साथ थोड़ी देर। मैं चूंकि एक मजमून एक मैटर है जो सोच के मैं आया था वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन जो इस वक्त मैसर है वो आपके सामने रख देता हूँ। आप सुनिएगा, आप तारीख का मुताला करें तो आपको ये बात यहाँ होगी कि दुनिया के पर्दे पर जब भी जुल्म फैला, जब भी इन्हिराफ फैला, जब भी सजदे आवारा हुए, पेशानी गैरुल्लाह के सुनने सामने झुकने लगी और जुल्म इस इंतहा को पहुंच गया कि एहसास जुल्म बंदे का फना हो गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी पैगंबर को मबूस फरमाया, किसी न किसी नबी को भेजा, किसी न किसी रसूल को भेजा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये सिलसिला हमारे आका खातमुन नबीयीन तक जारी और सारी रहा। या के बाद दिगर अंबिया किराम जलवागर होते रहे अपने अपने जमाने में, अपने अपने असर में, अपने अपने पीरियड में, अपने अपने दौर में। जो अल्लाह ताला ने उनको मिंजानी बिल्ला ड्यूटी लगाई थी वो उस काम को अंजाम देते रहे। लेकिन ये तारीख का मुताला बड़ा दिलचस्प होगा कि अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबरों को भेजा, वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के मुकाबले में, वक्त के फराइना के मुकाबले में, वक्त के नमरूदों के मुकाबले में, वक्त के जमावरा के मुकाबले में, वक्त के तख्त और ताज के मालिक लोगों के मुकाबले में, जब अल्लाह ने अपने पैगंबरों को उतारा तो बगैर मादी ताकत के उतारा, बगैर आवान और अंसार के उतारा, बगैर मिलिट्री के उतारा, बगैर आर्मी के उतारा, बगैर तख्त के उतारा, बगैर ताज के उतारा, तन्हा उतारा गया। किसके मुकाबले में? फिरौन के मुकाबले में, नमरूद के मुकाबले में, वक्त के जमावरा के मुकाबले में। वो खुदाए कद्र व जब्बार, वो जुल जलाली वल इकराम, वो मालिक अल मुल्क, जमीन को पैदा करने वाला, आसमान को बनाने वाला, चांद को रोशनी देने वाला, सितारों को जगमगाने वाला, आबशार को नगमे देने वाला, मवाज दरिया को रवानी देने वाला, जमीन के पर्दे तमसीनी के अंदर सखाई रखने वाला। रब अपने नबी को भेजता है तो तन्हा भेज रहा है, उधर ताकत दे रहा है, इधर तन्हा भेज रहा है, उधर तख्त है, इधर तन्हा भेज रहा है, उधर आर्मी है, इधर तन्हा भेज रहा है। जानते हो क्यों तन्हा भेजा था? वो सब कुछ दिया जा सकता था जो उनके पास में था, वो सब कुछ क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया कि अगर जनाब इब्राहिम भी कोई बादशाह होते या जनाब मूसा भी कोई बादशाह होते और दोनों में टकराव होता और फिरौन और नमरूद तबाह होते तो दुनिया ये कहती तो सुपर पावर का टकराव हुआ था, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हुआ। जैसे कि तारीखी आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है। अल्लाह अपने नबी को तन्हा भेजता है, फरमाता इब्राहिम तुम जाओ, मूसा तुम जाओ, ईसा तुम जाओ। जब तुम कामयाब होगे तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये हक्कानियत की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी है, ये अल्लाह के कलमे की कामयाबी है। इसलिए बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह।
क्या जबरदस्त गुफ्तगू हो रही, माशाअल्लाह। इसलिए तन्हा भेजा गया था ताकि दुनिया के लिए हमारे और आपके लिए मैसेज भी था कि जब तुम कभी ऐसे जमाने में आओ कि जब तुम्हें जालिम अपने हिसारे जुल्म ले ले और कयामत तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हो और तूफान बालाखेज तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो, जब तुम्हें हिसारे जुल्म ले लिया जाए, बज़ाहिर तुम्हारे पास पावर न हो, तुम्हारे पास आर्मी न हो, तुम्हारे पास ताकत न हो, तुम्हारे पास पैसा न हो, तुम निहत्थे हो, तो ऐसे वक्त में भी तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम हक्कानियत का दामन थामो, दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में झुकती दिखाई देगी। जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफ़रान रज़ा साहब क़िबला साउथ अफ्रीका। ताकि अल्लाह का कुरान फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। अल्लाह ने तन्हा भेजा और तन्हा भेजा जरूर है, लेकिन यह बात याद रखिएगा, तमाम उलमा तशरीफ फरमा, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने तन्हा जरूर भेजा लेकिन मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बना करके भेजा, बना करके भेजा है। उन्हें मौजूदात की पावर दे करके भेजा। हर नबी को उसके जमाने के डिमांड्स के एतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से, उसके असर के एतबार से, उसके दौर की रिक्वायरमेंट के एतबार से अल्लाह ने अपने पैगंबरों को मौजूदात अता फरमाए। जनाब मूसा को आप देखें, अल्लाह ताला ने उनको इनफिला के बहर का मौजूदा अता फरमाया, इंशिका के हजर का मौजूदा अता फरमाया, मन्ना व सलवा उतारने का मौजूदा दिया, यदे बैज़ा का मौजूदा अता फरमाया। क्यों अता फरमाया था? इसलिए कि वो जिस दौर में चलवकर हुए थे, उस दौर में जादू और सहर और तलिस्म का दौर था। इतना बोलबाला था कि फिरौन की हुकूमत की चूहे जादूगरों के नीचे दबी हुई थी। वो अपने इख्तिदार की अजमत को मनवाता था तो जादूगरों के पावर के जरिए से मनवाता था। ऐसे दौर में अल्लाह अपने पैगंबर मूसा को भेजता है, फरमाता तुम यदे बैज़ा लेकर के जाओ। जब यदे बैज़ा डालोगे जादूगरों के जादू फेल होंगे, फिरौन खुद ब खुद तबाह होगा और लोग कलमे की तरफ बढ़ेंगे और इस्लाम को अपनाकर मुसलमान हो जाएंगे। ये दौर था। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आगे जब आप चलेंगे तो जनाब मूसा के ईसा पैगंबर का दौर आप देखिए। अल्लाह ताला ने उनको जो अहयाए मौता का मौजूदा अता फरमाया। एक बात आप सुने, कुरान पाक की आयत करीमा है कि अल्लाह का पैगंबर ईसा कहता है मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ। वो अहयाए मौता का इंतसाब अपनी तरफ करता है। ये पैगंबर का इख्तियार है, ये पैगंबर की बोली है, ये अल्लाह के नबी की आवाज है। वो कहता मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ। जनाब ईसा पैगंबर का दौर आया तो अल्लाह ने उनको हयाए मौता का मौजूदा दिया। वो कहते कुम बिज़निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाता। वो अल्लाह के नबी को ये पावर अल्लाह ने अता फरमाई। अगर कोई बे आंखों वाला जिसकी आंखों में नूर न हो आता, ईसा दुआ करते अल्लाह ताला उसकी आंखों में नूर अता कर देता। अगर कोई कोल का मरीज आता, ईसा पैगंबर दुआ करते अल्लाह शिफा अता कर देता। क्यों ये मौजूदा दिए गए थे? क्यों ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड उनको मौजूदात दिए गए थे? क्यों दिए गए थे? इसलिए दिए गए थे कि वो जिस दौर में जलवागर हुए थे उस दौर में यूनान का मेडिकल साइंस था, यूनान का तिब था, तिब पे यूनानी अपने शवाब पर था। यूनान के तबीबों ने, यूनान के मेडिकल साइंस के माहिरीन ने उस दौर में ये दावा किया हुआ था। कौन सा यूनान? अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, अबू अली सीना का यूनान, अरस्तातालिस का यूनान, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम मौत है। हमारा रिसर्च जारी है। जिस दिन इसकी मेडिसिन तलाश कर ली जाएगी, इसकी वैक्सीन को बना दिया जाएगा, इसका इंजेक्शन तैयार कर दिया जाएगा, उसके बाद किसी को मरना नहीं होगा, किसी को कब्र में जाना नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होंगे, हश्र बर्पा नहीं होगा, नश्र की कैफियत नहीं होंगे। यानी अभी मौत के इलाज तलाश नहीं किया था, लेकिन गुमराही के रास्ते पर कदम रख दिया था। लाइफ ईयर आफ्टर का इनकार किया था यूनान के तबीबों ने। ऐसे दौर में अल्लाह ने अपने पैगंबर ईसा को मसीहा बनाकर भेजा। फरमाया ईसा तुम जाओ, जब जाने के बाद मुर्दे को ठोकर मारोगे, मुर्दा खड़ा होगा तो दुनिया पुकार कर कहेगी अरस्तु के मानने वालों, सुकरात के सामने सरेंडर करने वालों, अगर तुम मौत का इलाज चाहते हो तो यूनान के दिन में नहीं है, अल्लाह के नबी के करीब आओ, वो ठोकर मारेगा तो मुर्दे जिंदा हो जाएगा। लगाया नारा कम से कम 2-4 लोग खड़े होकर के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। वो ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। जब जनाब ईसा का ये आलम है तो वकार ईसा का क्या आलम होगा? जाने आलमीन का आलम क्या होगा? सरवरे किश्वरी रिसालत का आलम क्या होगा? चारा सादा दर्दमंदा का आलम क्या होगा? सरवरे कायनात का आलम क्या होगा? फखरे मौजूदात का आलम क्या होगा? अहमद मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? वो ईसा पैगंबर है।